आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक है पैरेललिज्म और एक है एसेंशियलिज्म। कल हमने डिस्कस किया था, टोटल हमने तकरीबन 7 से 8 जो है वो जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट हैं उनके अंदर दो को कल हमने डिस्कस किया था, आइडियलिज्म और रियलिज्म को। आज हमने डिस्कस करना है पैरेललिज्म और एसेंशियलिज्म को। पैरेललिज्म और एसेंशियलिज्म ये दोनों अमेरिकन फिलोसफीज हैं। मैं कल की तरह पहले कोई एग्जांपल कोट कर देता हूं। क्या सबको आवाज नहीं आ रही, या सिर्फ जो है वो मैडम जहरा इकबाल साहब को आवाज नहीं आ रही? क्या सबको आवाज नहीं आ रही? अच्छा मैडम, आप कोई इनको मैसेज करके बता दें कि वो अपने माइक के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, इनको मैसेज कर दें कि वो अपने माइक के ऊपर क्लिक करें ताकि उनको आवाज आ जाए। अच्छा, कल की तरह ना मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक कंसेप्ट के तौर पे पहले बता देता हूँ, फिर हम जो डिटेल है उसकी तरफ चलेंगे। देखिए, जो पैरेललिज्म एसेंशियलिज्म है, दोनों फिलॉसफीज का अमेरिकन है। दोनों फिलॉसफीज अमेरिकन हैं। और ये दोनों फिलॉसफी जो हैं वो आइडियलिज्म और रियलिज्म से निकली हैं, यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म इनके माँ बाप है। ठीक है, आइडियलिज्म और रियलिज्म इनके माँ बाप हैं, या मतलब ये उनसे निकली हैं, अमेरिकन फिलॉसफीज हैं। इसके अलावा जो आइडियलिज्म और रियलिज्म थी वो जनरल फिलॉसफीज थी। ठीक है, वो क्या थी? जनरल फिलॉसफीज थी, यानी वो एक जनरल गुफ्तगू करती थी। लेकिन पैरेललिज्म और एसेंशियलिज्म जो हैं उन्हीं से निकली हुई हैं, लेकिन ये एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं। पैरेललिज्म की 80% 70% चीजें आइडियलिज्म वाली ही हैं। ठीक है, 70% चीजें आइडियलिज्म वाली ही हैं, कुछ चीजें रियलिज्म वाली भी हैं। असेंशियलिज्म की 50% चीजें रियलिज्म वाली हैं और 50% चीजें आइडियलिज्म वाली हैं। लेकिन ये दोनों फिलॉसफीज, आइडियलिज्म, एसेंशियलिज्म और पैरेललिज्म, जो हमने आज डिस्कस करनी है, ये दोनों एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं। जबकि जो आइडियलिज्म थी और रियलिज्म थी वो जनरल फिलॉसफीज थी। यहां तक बात क्लियर हुई? उसके बाद अब देखते हैं पैरेललिज्म वाले क्या कहते हैं। यानी एक शख्स है मेरे पास, कोई पैरेललिज्म वाला है, किसी को नाम दे लेते हैं ताकि जो है ना वो आज वकार निसा को नहीं करते। वो कल उसका नाम आ गया था, मैसेज भी इसी के नजर आ रहे हैं, किसी और का नजर आया तो नासिर अली। ठीक है, अब नासिर अली साहब जो हैं वो पैरेललिज्म वाले हैं, और इसके मुकाबले में मैडम आबदा शहीन है, ये जो है वो एसेंशियलिज्म वाले हैं। पैरेललिज्म वाला ये जो नासिर अली साहब है, ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि हर वो चीज जो पुरानी है ना वही ठीक है। ये कहेंगे ओल्ड इज गोल्ड, यानी पुराना जो है, जो ओल्ड है वो गोल्ड है, वो सोना है, वो चीज जो है वो जबरदस्त है। और हमें कोई नई चीजों की जरूरत नहीं है, नई सोच की जरूरत नहीं है, नई चीजों को बनाने की, इन्वेंट करने की, मतलब नई नए नए ख्यालात की, नए जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक जो है, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वही तालीम बेस्ट है जो पहले से थी। और ये नासरी साहब कहते हैं कि तमाम इंसान बराबर हैं, क्योंकि सबको एक खुदा ने पैदा किया है और सब इंसान एक जैसे हैं। तो इनको पढ़ाई जाने वाली किताबें भी एक जैसी होनी चाहिए। यानी ये कहते हैं कि करिकुलम जो है ना, ये तमाम बच्चों का एक जैसा करिकुलम होना चाहिए। ये नहीं किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, किसी कुछ पढ़ा रहे हैं, बल्कि सबको एक जैसी पढ़ाना चाहिए। और ये कहते हैं कि कोई ज्यादा साइंस वाली जरूरत कोई नहीं है साइंस की तरफ आने की। स्पिरिचुअल वैल्यूज ठीक है, ओल्ड वैल्यूज ठीक है, पुरानी रवायात जो है वो ठीक है। कोई ज्यादा इन आज की जो साइंस की तरक्की की दुनिया के अंदर इंसान इतना मह मगन हो गया है कि अपनी वैल्यूज ही भूल गया है, उसे जिंदगी का पता ही कोई नहीं, वो एक मशीन सी बन गया है। तो ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। बड़े वो कहते हैं कि जो चीजें पुराने जमाने में इफेक्टिव थी ना, वो आज भी इफेक्टिव है। यानी जिन तालीमात पे अमल करके हमारे बुजुर्ग कामयाब हुए और जिंदगी गुजार गए हैं, तो हम भी उन्हीं तालीम पे अमल करके जिंदगी गुजार सकते हैं। कोई इतनी क़यामत नहीं आ जानी कि अगर हम आज की साइंस के मुताबिक नहीं चलेंगे तो। और हाँ, ये जरूर है, ये कहते हैं कि अगर कुछ करना भी है ना, तो इतना करो कि इंसान के माइंड को इतना ट्रेन करो कि वो लॉजिकली सोच सके, वो अच्छा सोच सके, उसको मेंटली उसको ट्रेन करो। ठीक है, तो ये बातें कॉमन सी हैं जो पैरेललिज्म वाले करते हैं। दूसरी हमारे पास मैडम आपदा शहीन थी, जो कि हैं एसेंशियलिज्म में। अब जो ना एक अमेरिका में ना एक फिलासफी आ गई, प्रैग्मेटिज्म वाली।
जी, कंजर्वेटिव बार बार इसमें आ रहा है। कंजर्वेटिव वही टिपिकल पुरानी रवायत वाले, यानी मैं कहता हूँ यार ये बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है, यानी ये अपने आबाओ अजदाद की बातों को फॉलो करने वाली है। आज की वैल्यूज को, आज के जदीद दौर को देखते हुए अपने आप को बदलते नहीं है। इन कंजर्वेटिव वो होता है जो खुद को बदलता नहीं है, जो कहता है मैं ठीक हूँ, मेरा अब्बा ठीक है, मेरा दादा ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। यानी वो इन इस तरह की रवायत में रहते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। वो अपनी पुरानी टिपिकल जो वैल्यूज हैं उन्हीं के मुताबिक चलना उनके उनको अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी भी अमेरिका की है कि ये अमेरिका के अंदर आई ना, तो इसने जो है ना वो बड़ा जो है ना आजादी दे दी बच्चे को, फुल फ्रीडम, मजे करो, ऐश करो, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम करो। इस तरह की फिलॉसफी हम पढ़ेंगे इसको आगे। तो ऐसे में ना उन्होंने सोचा यार ये तो काम खराब हो रहा है, साढ़े बच्चे तो विगड़न डैन है। तो उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि जो है ना वो दोबारा एक पुरानी रवायत तरफ आते, उन्होंने ये एसेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है ना ये लेके आई। ये 1930 के में तकरीबन आई है। विलियम बैगले ने इस फिलॉसफी के बानियों के अंदर गिना जाता है। और विलियम बैगले जो है ना वो ये कहता है कि यानी अच्छा, ये दोनों फिलॉसफी के अंदर है कि टीचर जो है ना उसकी वो डोमिनेंट है, यानी टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होंगे, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होंगे, टीचर सेंटर्ड होंगे दोनों की। और सब्जेक्ट सेंटर और टीचर सेंटर की बात करते हैं। इन्होंने कहा ट्रेडिशन जो हमारी रवायात है उनको, बिलीफ हमारे जो अकायद है, मजहब यानी जो हमारे ईमान यकीन है जो हमारा वो, इसके अलावा कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते हैं रियलिज्म वाले, ट्रेडिशन की बात रवा, ये कहते हैं स्किल सीखो, यानी ये कहते हैं अच्छा, ये कहते हैं कोर नॉलेज, ये कहते हैं कोई फजूलियात में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पुरानी चीजें पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है कि आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में लग जाएं। कहता है कि कोर नॉलेज आ सकते इनके कोर। अच्छा, पैनलिज्म वाले कहते हैं जी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ो, कोई हिस्ट्री पढ़ लो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम वाला पढ़ लो, कोई कुरान पाक पढ़ लो, वो भी उनकी 100 किताबों में कुरान पाक भी शामिल है, बाइबल पढ़ो, जो है वो आइंस्टाइन को देखो, ये न्यूटन है इसको देखो, एरिक्सन को देखो, कार्ल जंग को देखो, जीन प्याजे को देखो, इनकी बातें वो उनकी ग्रेटेस्ट बुक के अंदर वो कहते हैं हर साल 25 किताबें पढ़ाई जानी चाहिए। इस तरह करके उन्होंने 100 किताबों का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है पैनलिज्म वालों। एसेंशियलिज्म वाले कहते हैं कि कोर नॉलेज होता है जो जरूरी हो। कहते हैं कि यार साइंस पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, वो चीजें पढ़ाओ, ऐसी इसी स्किल सिखाओ बच्चे को, जो स्किल सीख के बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो सके, जिन स्किल को सीख के बच्चा कमा सके, यानी ये वो बातें करते हैं। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है ना सबको, कि ये वाले कोर नॉलेज, ट्रेडिशन, स्किल, बिलीफ, कैरेक्टर बिल्डिंग, आज के जो अपनी मुआशी जरूरत को पूरा करने के लिए जो स्किल्स हमें चाहिए, जो प्रोफेशन हमें चाहिए, जो जॉब्स, जो चीजें हमें सीखनी करनी चाहिए, वो सब करें, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ये दोनों फिलॉसफी जो थी पैनलिज्म और सेंशियलिज्म, मैंने इसका फलसफा आपको बता दिया, ओवरऑल इसकी गुफ्तगू बता दी है। अब मैं चलता हूँ इसको वन बाय वन जो है वो इन चीजों को, जो कोई नई चीज आ गई जिनके मुतालिक मैंने बात ना की हुई वो मैं कर दूंगा। बाकी मैंने सारी आपको जो पैनलिज्म सेंशियलिज्म मैंने तकरीबन सारी बता दी है, कि जब भी पेपर के अंदर सवाल आए जो तो ओल्ड की तरह रिजिड हो, ओल्ड की तरह ओल्ड इज गोल्ड की बात करें, सेम करिकुलम की बात करें, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की बात करें, वो तो पैनलिज्म वाला हो गया। जो इसी की तरह ट्रेडिशन की बात पैनलिज्म वाले भी करते हैं, एसेंशियलिज्म वाले भी करते हैं, लेकिन एसेंशियलिज्म वाले साथ में कह देंगे कि बिलीफ की बात करेंगे, स्किल की बात करेंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करेंगे, प्रोफेशन की बात करेंगे, तो और मुआशी तौर पर स्ट्रांग होने की बात करेंगे, कोर एरिया कोर नॉलेज की बात करेंगे, साइंस मैथ को प्रेफर करेंगे, वो आर्ट्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है। अच्छा, दिस इज ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फिलॉसफी पैनलिज्म वाले। ठीक है, अमेरिकन ओरिजिन, दोनों अमेरिकन है। इट इवॉल्व फ्रॉम रियलिज्म आइडियलिज्म, ये रियलिज्म आइडियलिज्म से निकली है। दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फिलॉसफी, यानी बड़ी कंजर्वेटिव है, पुरानी कोई नई हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती, पुरानी बातें अच्छी लगती हैं। और ये टीचर सेंटर सब्जेक्ट, ये दोनों फिलॉसफी, ठीक है, ये वाली बातें जो अभी तक मैं कर रहा हूँ ना, ये टीचर सेंटर सब्जेक्ट सेंटर, ये पैनलिज्म वाले भी हैं, एसेंशियलिज्म वाले भी। जो नए बंदे हैं जिनको फिलॉसफी का इससे पहले पता नहीं है, तो आप फिलॉसफी को ना कोई फिरके बना लो इनके। वैसे भी तो हमने हर जगह पे फिरके गढ़े हुए हैं, 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है हर बंदे ने अपनी, तो ये भी फिरके बना लो कि ये आइडियलिज्म वालों का फिरका है, ये रियलिज्म वालों का है, ये एसेंशियलिज्म वाले, ये पैरेललिज्म वाले। और फिर बाद में उनको जैसे कॉमन करते हैं कि यार बरेलवी देवबंदी आपस से यहाँ पे मिल रहे हैं और फलां अहले हदीस देवबंदी यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ भी इनको मिला लीजिएगा आपस में। शुक्र है मैडम जहरा इकबाल साहिबा, पहले दिन होगा ना शायद तभी आपको वो मसला हुआ होगा।
अच्छा जी, फोकस ऑन लिबरल एंड जनरल एजुकेशन इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, जैसे इंजीनियरिंग है, डॉक्टरेट है, साइंस है, मैथ के मतलब सब्जेक्ट इस तरह के होते हैं, आर्किटेक्चर है, इनकी तरफ वो नहीं लेके आते। वो कहते हैं लिबरल, लिबरल में आर्ट्स सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो जो पेरेंट्स समझते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ो, मजे करो। वैसे मैं आजकल यही कहता हूँ, मैंने कहा साइंस में ना जाओ, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ो। हमारे पास 70-80% लीडरशिप जो है ना, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, ये लोग आर्ट्स के पढ़े होते हैं। साइंस में जिंदगी खज्जल खार करनी होती है। तो खैर मैं भी यही बात करता हूँ कि लिबरल और जनरल एजुकेशन पढ़ें, प्रोफेशनल की तरफ जाने की जरूरत कोई नहीं है। हाँ, अगर आप 90% हैं तो फिर आप जाएं। वोकेशनल इज लेस इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वाली बात जो है ना, क्योंकि आइडियलिज्म वाले भी वोकेशनल की बात नहीं करते थे, वोकेशनल की बात रियलिज्म वाले करते थे, पैनियलिज्म वाले वोकेशनल की बात, वोकेशनल का इनकार करते हैं, और एसेंशियलिज्म वाले वोकेशनल को अहमियत देते हैं। ठीक है, मैं वोकेशनल समझाते हैं कि वो कहते हैं स्किल सीखो, कुछ ना कुछ हुनर सीखो। जी आर्ट्स इजी है, मैं बताऊं, मैं इंजीनियर हूँ, और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सुबह 8 बजे जाना यूनिवर्सिटी, 5 बजे आना, लैब में काम कर कर मर गए पढ़। और यहाँ पे मैंने 1 साल मेहनत की थी इस सब्जेक्ट के ऊपर, और मैं लेक्चरर लग गया, और वहां मेरे इतने सालों की मेहनत थी, और एक जॉब मिलती थी। और वो कहते थे कुछ अरसे के बाद ये आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, प्रोजेक्ट एंड हो गया, कुछ अरसा बेरोजगार रहते, फिर नई जॉब तलाश करते। बिल्कुल, असल जो मेजर डिफरेंस है मैडम अकारन साहब, वो यही है कि ये जो हैं पैनलिज्म वाले, ये बात करते हैं आर्ट्स लिबरल साइंस की, और वो बात करते हैं साइंस की एसेंशियल नॉलेज की, कोर नॉलेज साइंस को कंसीडर करते हैं। स्किल की बात करते हैं, सबसे बड़ा मेजर वो वक्त के तकाजों के मुताबिक खुद को बदलते हैं। वो कंप्यूटर की तालीम की बात करते हैं, कहते हैं जहां जहां आज के दौर में जो जो चीजें बदलती जा रही है ना, खुद को उनके मुताबिक बदलो, जो जरूरी है वो करो। जबकि ये जो पैनलिज्म वाले कहते हैं कोई नहीं बदलने की जरूरत, असली चंगे हैं, पुराने चंगे हैं। अच्छा, दिस स्टूडेंट है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, ये दोनों फिलॉसफी में स्टूडेंट पैसिव होता है। दिस कंजर्वेटिव है, स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ठीक है। एडलर, हुच्चन और मार्टिन जो है वो इसके एक्सपोनेंट है। इसके प्रिंसिपल वही, एजुकेशन मस्ट बी जनरल नॉट स्पेसिफिक। जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मतलब जनरल से मुराद यही है कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ, जिंदगी गुजारने के लिए जो ऐसी तालीम दे वो जिंदगी गुजार सके, यानी वो थोड़ा उसकी माइंड की डेवलपमेंट हो, और वो अपने आप को एक जो है ना एक इंटेलेक्चुअल, एक अच्छा इंसान बना सके, ऐसी तालीम होनी चाहिए। 100 किताबों की इन्होंने बात की, और वो 100 किताबों के नाम मैंने ग्रुप के अंदर शेयर भी किए हैं। कहते हैं हर साल 25 किताबें जो है वो पढ़ा दें, बस यही काफी है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं परमानेंसी इज मोर रियल देन चेंज। कहते हैं ये जो एसेंशियलिज्म वाले तो बदल जाते हैं ना, ये कहते हैं जो पुरानी हमारी रवायात है ना, वो वो परमानेंट, वो ठीक है, ये जो अब बदलती हुई चीजें ठीक नहीं है। यानी देखो पुरानी ओल्ड इज गोल्ड वाली बात ही है। स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन, चूंकि टीचर सेंटर है, जहां टीचर सेंटर होंगे वहां क्लासरूम स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, ओल्ड थिंग, पुरानी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, और पुरानी चीजों को कहते हैं बार बार यही चीजें होती हैं। इनफ्लेक्सिबल फिलोसफी है, ऑल ह्यूमन आर सेम, वो सब ह्यूमन सेम है तो इनका करिकुलम भी सेम होना चाहिए। रैशनैलिटी इज मैन मेड हाईएस्ट एट्रीब्यूट, सो टीचर शुड ट्रेन स्टूडेंट मेंटल। वो बच्चों को जो है ना जहनी तौर पे, उसके मेंटली तौर पे तैयार करिए। सारी बातें मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, फोकस ऑन ऑफ एजुकेशन शुड बी द आइडिया दैट हैव लास्टेड अवर सेंचुरी। ऐसा ऐसी चीजें पढ़ाएं जो सालों जिंदा रह सके। यानी आज के दौर में तो जिस जिस 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, यहाँ आज की कोई रिसर्च कल को आउटडेटेड हो जाती है। ठीक है, बंदे आउटडेटेड हो रहे हैं हमारी। एक बंदा एक टाइम के अंदर लाखों रुपए कमा रहा है, और दूसरे टाइम में वही बंदा जीरो पे आ जाता है कि वो वाली स्किल की अब कोई मांग ही नहीं होती। ठीक है, उसकी जगह पे एआई काम कर रही होती है। तो लेकिन ये कहते हैं कि ऐसी ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसे आइडियाज के ऊपर काम करें जो लास्टेड। तो कहते हैं कि पुरानी चीजें जो है ना वो सालों चलने वाली हैं, उनके ऊपर काम करो, नई चीजों को छोड़ दो। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम रीडिंग एंड एनालाइजिंग द वर्क्स बाय हिस्ट्री फाइनर्स थिंकर है। हिस्ट्री के जो थिंकर है ना उनको पढ़ो, उनसे सीखो। आइडियाज एज रेलिवेंट टूडे एज एट द टाइम ऑफ रिटर्न। कहते हैं आइडियाज जैसे पहले किताबों में लिखे गए थे ना, वो उतने ही रियल है जितने आज के आइडियाज हैं। पर्सनल डेवलपमेंट को फोकस करते हैं, ये दोनों करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, ये वाली बात जो एपेनिज्म वाले भी करते हैं, वो भी करते हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन, ये बात जो है ना वो चूंकि आइडियलिज्म के ज्यादा करीब है, तो स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। इसकी रूट्स तो रियलिज्म आइडियलिज्म दोनों में है।
करिकुलम कैसा होना चाहिए, वही पहले तो बात तो वही कि करिकुलम सबके लिए सेम होना चाहिए। 100 ग्रेटेस्ट बुक्स जो हैं वो होनी चाहिए। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैथ, साइंस, म्यूजिक, सोशल स्टडी। सर अब आप यहाँ कहेंगे मैथ और साइंस लिखे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर फोकस नहीं करते, ठीक है, मैथ और साइंस के ऊपर फोकस नहीं करते, पर लेकिन ये फिलोसफी, हिस्ट्री और ये वाली ज्यादा उनकी हैं, जो मेजर ह्यूमैनिटीज, आर्ट, थियोलॉजी, रिलीजियन, हिस्ट्री एंड ग्रेट्स बुक, ये उसके हैं। लेकिन मैं इसको मजीद जो है देखता हूँ कि मैंने चूंकि यहाँ पे ये पहले के लिखे हुए हैं नोट्स, और ये शायद ये हो सकता है कि ये वाली चीज ठीक ना हो, क्योंकि इनके असल सब्जेक्ट ये वाले हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, थियोलॉजी, रिलीजन, हिस्ट्री। अभी जो मैंने आपको 100 बुक्स सेंड की है ना इनकी, वो सारी भी ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, थियोलॉजी इसी के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है। तो इसको मैं जो है वो देख लूंगा कि क्या वाकई कुछ ना कुछ अहमियत देते हैं। इससे पहले मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने शामिल किया था कि कुछ ना कुछ साइंस को अहमियत देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की फिलासफी है ना इसको कोई नहीं देती होनी। टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड को चेंज कर लें, लेकिन जहां पे टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगा ना वहाँ लेक्चर मेथड होगा, ठीक है। तो ये टीचर सेंटर है तो ज्यादा चांसेस है कि लेक्चर मेथड होगा। स्टूडेंट ग्रेट बुक से सीखें, रीडिंग के ऊपर अहमियत देते हैं, टीचर इंस्टिल लर्नर रिस्पेक्ट फॉर फॉर अदर ओल्डर बॉस, तो उसे सिखाया जाए कि यार बड़ों का एहतराम किया करो, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करें, उसका सुकरातिक डायलॉग कराएं, यानी उसकी गुफ्तगू करवाना सिखाएं, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक जो है वो इसके ऊपर इनका टीचिंग मेथड ये वाला है, या इस तरह उनको लर्निंग करवाते हैं। टीचर का रोल क्या है, टीचर चूंकि इस सारे प्रोसेस का, जहां टीचर सेंटर होगा, टीचर प्रोसेस का जो है ना तमाम होने वाले एक्टिविटीज का जिम्मेदार होगा, क्योंकि टीचर सेंटर क्लासरूम है ना। तो टीचर जो है वो उसके आइडियाज, विच आर टीचर के ऐसे आइडिया कॉन्स्टेंट होने चाहिए, बट टीचर भी ये ना हो कि वो बदलता रहे। बच्चे को यहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि बच्चे वो समझते हैं कि ये इमेच्योर होते हैं। एजुकेशन जो है वो प्रिपरेशन ऑफ लाइफ है, डेवलप लर्नर रैशनल एंड मोरल पावर, बच्चे की रैशनल और मोरल पावर को डेवलप करना है, टू डेवलप लर्नर साउंड पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को साउंड पर्सनैलिटी बनाना, वो ये मैंने बताया था कि उसकी पर्सनैलिटी को बेहतर करना, करेक्टर बिल्डिंग करना, ये बात दोनों करते हैं। डिसिप्लिन कैसा और होना चाहिए, जहां वो एक ही बात में सारी बात खत्म हो जाती है कि जहां टीचर सेंटर होगा तो जाहिर बात है क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। नॉइजी क्लासरूम जो है वो एक अच्छी जगह नहीं है लर्निंग के लिए, और स्टूडेंट शुड बी टॉट रिस्पेक्ट, बच्चे को सिखाना चाहिए कि वो अथॉरिटी का एहतराम कैसे करना और डिसिप्लिन कैसे रहना। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये है कि एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट की बात करते हैं। एरिस्टोक्रेसी ऑफ इंटेलेक्ट का मतलब ये है, ये कहते हैं ना कि जो अमीर लोग हैं ना पढ़ाई का हक उन्हीं को है, वैसे आज भी ऐसे ही है। गरीबों को, अब मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो अपने बच्चों को पर मंथ उनकी फीस जो है ना वो 80,000 पर मंथ दे रहे हैं, और यहाँ हमारे गरीब का बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है और उसको कॉपी पेंसिल तक लेके नहीं दी जाती, ठीक है, मतलब उसके पास कॉपी पेंसिल तक नहीं है, फीस भी नहीं उसने। अब इस बच्चे ने पढ़ के, जो गरीब के बच्चा है और अमीर, और कल को मार्केट में आना है और दोनों ने आपस में compete करना है और जॉब का ऊपर दोनों का मुकाबला होना है, तो गरीब का मुकाबला कहाँ पे होगा फिर। तो इससे बेहतर है कि गरीब पहले कुछ स्किल वगैरह सीख ले। तो एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर बड़ी महंगी। तो ये भी अरिस्टोक्रेसी ऑफ इंडिया कहता है कि जो जो ये जो इंटेलेक्ट है ना, जो इंटेलेक्चुअल, ये अमीरों की जो एक सुपर क्लास जो है ना उसकी उसकी मलकियत है, और वही लोग जो है ना वो इसको इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ऐसा इसका है। सेम एज और जब सेम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्लास में निकम्मे बच्चे भी होते हैं, मतलब कमजोर बच्चे भी होते हैं, तो सब बच्चों को एक सेम एजुकेशन कैसे लेके चला जा सकता है। तो ये दो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, ठीक है। दूसरी फिलासफी की तरफ आते हैं, एसेंशियलिज्म। पहले ये बता दें कि इसके अंदर कोई मसला है आपको पैनलिज्म में, किसी का पैनलिज्म के मुतालिक कोई सवाल। चलिए शुक्र है, रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको जो है जबरदस्त तरीके से बता दिया है। तो अब जो है वो सुन के ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये यानी एक पैनलिज्म एक फिरका है, और ये फिरका इन इन बातों के ऊपर अमल करता है, बस ये आपने अपने जहन में रख लेना। जी बेसिक कंसेप्ट यही है, कंजर्वेटिव पुरानी फिलासफी है, ओल्ड इज गोल्ड की बात करती है, पुरानी बातें ठीक है, परमानेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन चेंज। जो परमानेंट चीजें जो पुरानी है ना वो ज्यादा अहमियत है, उन्हीं को लेके चलना चाहिए, और नई चीजों को, नई तशरीहात को नहीं ये पसंद करते। मेजर इसका यही है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, और जो है वो स्पिरिचुअल और माइंड, यानी पुरानी जो चीजें हैं ना उनके मुताबिक मुतालिक कहते हैं कि नए आइडियाज की जरूरत नहीं है, पुरानी चीजें काफी है, बस असल मेजर ये वाली चीज याद रख लें। सर इसमें ये चाइल्ड सेंटर और स्टूडेंट सेंटर है। क्या फरमाया? तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है।
नहीं 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 नहीं, ये दोनों जो फिलोसफीज हम आज पढ़ रहे हैं, पैरेललिज्म और एसेंशियलिज्म, ये दोनों टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। ठीक है, हम कल से जो ओके। फिलोसफीज पढ़ेंगे ना, यानी अब तक हमने आइडियलिज्म, रियलिज्म, पैरेललिज्म, एसेंशियलिज्म, 4 फिलोसफीज आज हमारी मुकम्मल होगी। ये चारों फिलोसफी टीचर सेंटर्ड है। कल जब हम फिलोसफीज पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिव, एक्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये सारी, नेचरलिज्म, ये सारी चाइल्ड सेंटर्ड है कल वाली। ठीक है सर जी, मेरा एक क्वेश्चन, सर मैंने कोई पूछना था, ये वेस्टर्न वाली हैं या दूसरी हैं? ये सारी फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी बोला जाता है सबको। ओके। ये जितनी हम ये 7-8 फिलोसफी पढ़ रहे हैं ना, इन सब फिलोसफी को वेस्टर्न फिलोसफी, यानी प्रॉपर आपके सिलेबस के अंदर लिखा होता है कि वेस्टर्न फिलोसफी, फिर आगे उनके नाम लिखे होते हैं। अच्छा, इसके ये है कि पैरेललिज्म और एसेंशियलिज्म में ये फर्क भी है कि पैरेललिज्म वाले चेंज नहीं करते नॉलेज को, और एसेंशियलिज्म वाले थोड़ा चेंज। जी वही कहा है ना, वो तो कोर नॉलेज, वो आज के जो दौर के मुताबिक जो नॉलेज की जरूरत है ना, उसको अहमियत देते हैं। जी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को ये आइडियलिज्म, पैरेललिज्म वाले फोकस करते हैं, और ये टीचर सेंटर्ड है। बिल्कुल। सर हम इसको किस तरह जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल्स में या क्लासरूम में? देखिए, तो वक्त के साथ साथ जो है ना, सब फिलोसफीज को जानना इसलिए जरूरी है कि हर में से ना कोई अच्छी बात मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अब हमारे यहाँ कोई एसेंशियलिज्म फिलोसफी चल रही है, मतलब पाकिस्तान में नारा इसी का है कि प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिविज्म होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक एसेंशियलिज्म फिलोसफी चल रही है। ठीक है, और ये अब यहाँ पे कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, इससे क्या फायदा है, ये तो बहुत सी चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं और हम पढ़ रहे होते हैं। बस ये कहीं ना कहीं कि ऐसा, ऐसी सोच रखने वाले भी लोग हैं, या ऐसा भी चलता रहा है पहले। चलिए ठीक है, आगे शुरू थैंक यू। करते हैं एसेंशियलिज्म फिलोसफी को। जी। ये विलियम बैगले ने दी, 1930 में दी अमेरिका में। मैंने इसकी रीजन आपको बता दी। जब प्रैग्मेटिज्म का उरूज आया तो सोचा गया कि हमें दोबारा ऐसी फिलोसफी की जरूरत है, ऐसे मेथड की जरूरत है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, कि हमें जो है वो जहाँ पे थोड़ी सख्ती हो, थोड़ा टीचर सेंटर्ड हो, और हमें तो ये वाले कुछ इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि ये जहाँ पे अपने नॉलेज को मोल्ड करना हो, यानी कोई स्किल है, कल की स्किल आउटडेटेड हो गई है, नई स्किल सीखनी है, वो सीखने पे तवज्जो देंगे। अपने कारोबार के लिए कोई, मतलब जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके लिए कुछ नया सीखने की जरूरत है, वो साइंस और मैथ को ये ज्यादा अहमियत देंगे। ठीक है, ये भी अमेरिकन फिलोसफी है, एजुकेशनल फिलोसफी है, एजुकेशनल थ्योरी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रिएक्शन के अंदर ये वाली दी गई। द फॉलोअर ऑफ द फाउंड ऑल, ये इसके फॉलोअर पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। यानी समझ लें, असेंशियलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म, ये दो फिलोसफी टकरा रही हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं का होल्ड है। कहीं ना कहीं एसेंशियलिज्म की सोच पाई जाती है, और कहीं ना कहीं जो है वो प्रोग्रेसिविज्म की सोच पाई जाती है। The follower of this theory found all over the world, they believe on fundamental belief। ठीक है, जो हमारे ये नहीं है उनके अंदर, ये शामिल है को बिलीफ जो हमारे हैं उनको साथ लेके चलते हैं। ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है ना पेरनिज्म से मिलता है। असेंशियल नॉलेज, ये वाली जो जरूरी नॉलेज, अब जरूरी नॉलेज कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुराना है चाहे अब वाला है। स्किल्स, चाहे वो स्किल जितनी जो भी आज के तकाज़ों के मुताबिक आज जरूरत जिस स्किल की है उसको सीखने के लिए, करेक्टर बिल्डिंग है, ट्रेडिशंस, रवायात हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये जो बात है ना, ये सारी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यानी ये इसके अंदर ही इसकी सारा कीवर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, कि दे बिलीव ऑन फंडामेंटल बिलीफ, एसेंशियल नॉलेज, स्किल्स, करेक्टर बिल्डिंग, ट्रेडिशंस वगैरह। उसके बाद जी इट इज फ्रॉम आइडियलिज्म, रियलिज्म से, वो दोनों ऐसे ही फिलोसफी, पैरेललिज्म, एसेंशियलिज्म, दोनों उनसे निकली हैं, क्योंकि दोनों एक खास ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करती हैं। दोनों टीचर सेंटर्ड फिलोसफीज हैं, इसलिए मेंटल डिसिप्लिन शुड फोकस। मेंटल डिसिप्लिन की बात वो भी करते थे कि जो है ना वो मेंटली हमें ग्रोथ होनी चाहिए, ये भी उसी की बात करते हैं। दे आल्सो बिलीव वैल्यूज आर सेम, ये भी उन्हीं की तरह, जैसे वो कहते थे ना, कुछ ना कुछ वैल्यूज की बात करते थे, ये भी कहते हैं कि वैल्यूज आर सेम। ठीक है, यानी कुछ बातें इसकी पैनलिज्म एसेंशियल, जैसे ट्रेडिशन की बात वो भी करते हैं, ट्रेडिशन की बात ये भी करते हैं। वो भी पुरानी बातों को अहमियत देते हैं, जो वैल्यूज हमारी हैं ये भी पुरानी को देते हैं, लेकिन सिर्फ ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि जहां चेंज करने की जरूरत पड़े वहां कर लो। ठीक है, इट इज कंजर्वेटिव, ये भी कंजर्वेटिव फिलोसफी है। कंजर्वेटिव से मुराद है वैल्यूज जैसे पुरानी है, तो इट मीन कंजर्वेटिव हुई ना, कि जैसे पुरानी वैल्यूज को साथ लेके चलने की बात करते हैं। मेंटल डिसिप्लिन, वही पुरानी बात,
नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, ये इनका एक समझ ले कि एक स्लोगन है कि नॉलेज जो है वो हार्ड वर्क से आता है। एम्फोसाइजेस ऑन यूज और कल्चर एंड स्किल, यूज और कल्चर और स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं। टीचिंग एसेंशियल है, टीचर को स्टूडेंट को मॉडर्न सिटी आज का दी तकाजों आज का शहरी बनाना चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू द कंट्रीब्यूटिव मेंबर, यानी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो, उसे सोसाइटी के अंदर चलने वाली नई चीजों के बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए। मैथ साइंस सब्जेक्ट जो है वो ये फोकस करते हैं, ठीक है। यानी वो ह्यूमैनिटीज पर फोकस करते हैं, ये मैथ साइंस को करते हैं। इनका एम क्या है, कहते हैं क्योंकि टीचर सेंटर है ना, तो सारी बातें इनकी टीचर सेंटर ही चलेंगी। अथॉरिटी होती है, रूल्स को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। असेंशियल जो वैल्यू जरूरी वैल्यूज हैं उनको सिखाने की बात करते हैं। और द जॉब ऑफ स्टूडेंट इज टू लिसन एंड लर्न, क्योंकि टीचर सेंटर है तो टीचर सेंटर में यही होता है कि बच्चा सुनता है और काम करता है, सीखता है। उस्ताद जो है वो बताता है, बच्चा पैसिव होता है, उस्ताद नॉलेज को ट्रांसमिट करता है। और उस्ताद को चाहिए कि वो कल्चर, हेरिटेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज और मोरल वैल्यूज को ट्रांसफर करे। लिटिल सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल लर्निंग, ये जो इंडिविजुअल है उसको लिटिल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यानी हर तो इंडिविजुअलिटी को नहीं देखने ना, ये तो पूरी क्लास को एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं, तो इसलिए ये इंडिविजुअल लर्निंग जो है उसको कम सपोर्ट करते हैं। करिकुलम इनका उन्हीं की तरह रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक है। नॉलेज वो चीजें सिखाई जाएं जो एसेंशियल है सोसाइटी के लिए। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हो, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस हो गया, डेवलप बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे नॉलेज को लिया जाए। फोकस ऑन व्हाट इज लर्न, नॉट हाउ टू लर्न, ये सीखा जाए कि क्या सीखना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि कैसे सीखना जरूरी है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ये लेस इंपॉर्टेंट है, वो कहता है अगर बजट अलाउ करता है तो सीख ले, अदरवाइज साइंस और मैथ को अहमियत दें। कंप्यूटर की लिटरेसी को अहमियत देते हैं, वह कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी जो है इसको हमें साथ लेकर चलना चाहिए। वोकेशनल नॉट इनकरेज, यहाँ पे वोकेशनल से मुराद ये है कि सिर्फ दिरखान बन जाना, मोशी बन जाना, यानी वो स्किल जो, तो ये उसको थोड़ा ज्यादा इनकरेज नहीं करते, लेकिन उन्हीं के अंदर प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोफेशनल आ जाते हैं कि पूरा कोर्स करना, पूरी स्किल सीखना। अच्छा, इसमें ना फर्क ये होता है कि जहां पे हम थ्योरी प्लस नॉलेज ले रहे होते हैं ना, उसको हम स्किल काउंट करते हैं। थ्योरी प्लस नॉलेज, जहां पे सिर्फ स्किल ले रहे हैं ना, जहां पे जब सुनर ले रहे हैं साथ में थ्योरी नहीं है, तो शायद उसको मेरे वोकेशनल के अंदर काउंट करते हैं। ये इस तरह कुछ कंसेप्ट है। टीचिंग मेथड, सुकरात में डायरेक्ट मेथड यानी टीचर सेंटर्ड है, तो लेक्चर मेथड, मास्टरी लर्निंग, होमवर्क, मेमोराइज, रट्टा लगवाना। ट्रेडिशनल मेथड, ये सारी बातें जो टीचर सेंटर में हो सकती हैं वो इसके अंदर होंगी। और टीचर का रोल क्या है, क्योंकि टीचर सेंटर अप्रोच है, टीचर ही सारा कुछ जो है वो क्लासरूम के अंदर चला रहा होगा। डायरेक्ट फोकस ऑन टास्क, बच्चों के जो टास्क है, जो काम है, उनको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। एसेंशियल नॉलेज को अहमियत दी जाएगी। मोरल वैल्यूज सिखाई जाएंगी, बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। जहाँ अच्छा काम करेंगे रिवार्ड देंगे, जहाँ अच्छा काम नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट होगी। इस तरह बच्चों को जो है वो यानी वो अपने अकाउंटेबल है अपने हर अमल की, हर एक्शन का। टीचर सेंटर है ना, टीचर सेंटर में यही चीज होती है कि बच्चा जो है ना वो हर चीज का जवाबदेह होता है। प्रॉपर हर चीज की प्रॉपर सिक्वेंसिंग होनी चाहिए, स्कूल ऑर्डर में होना चाहिए। टीचर शुड टेक, टीचर को इनिशिएटिव लेना चाहिए हर काम का। ये था हमारे पास जो है वो पैनलिज्म और एसेंशियलिज्म फिलॉसफी जो आज हमने डिस्कस की है। जी, अभी कुछ पूछना चाहें आप तो पूछ सकते हैं। पैनलिज्म और एसेंशियलिज्म के मुतालिक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। मतलब पैनलिज्म एसेंशियलिज्म के अंदर जो कॉमन चीजें हैं ना वो यही है कि दोनों ऑब्जेक्टिव की बात, यानी एक मकसद के ऊपर दोनों टीचर सेंटर है। टीचर ने क्लासरूम को लेके चलना है, जैसे टीचर चाहेगा वैसे होगा। उसके अलावा ये जो दोनों जो है वो ये एक कोर नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं, वैसे दोनों ही नॉलेज कोर नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन ज्यादा एसेंशियलिज्म पे फोकस होता है। और वो पुरानी वैल्यूज के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। ये अगर कहीं पे कुछ जरूरी चीजें चेंज करनी पड़े तो उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी रखती है। बाकी दोनों कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए, आर्डर होना चाहिए हर चीज के अंदर। ठीक है, इसको जो है वो प्रोफेशन एंड सर्विस, देखें जो सर्विस है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं मैं सर्विस कर रहा हूँ। सर्विस का मतलब ये होता है कि जहाँ हम खिदमत करते हैं, मुआवजा मिल जाए तो ठीक है, ना मिलो तो फिर भी खैर है। ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, हम किसी की खिदमत कर रहे हैं और वो खिदमत। लेकिन प्रोफेशन जो होता है ना, प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनलिज्म होता, यानी वो हमारी ऐसी फील्ड होती है जिसको हम कह सकते हैं कि वो
जैसे आप करते हैं ना, बीए करते हैं, एमए करते हैं, अब ये आपकी जनरल एजुकेशन है। और प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, आप बीएड कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं। तो प्रोफेशन एक ऐसा काम होगा जिसके लिए प्रॉपर हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर हम उस प्रोफेशन के लिए हायर होते हैं और हमें उसके लिए प्रॉपर मुआवजा मिलता है। सर्विस और प्रोफेशन मेजर फर्क यही रह जाता है कि इसके अंदर हमारा प्रोफेशन में एक खास स्किल के ऊपर, जिसके ऊपर काम होता है और हमें मिलती है, पैसा मिलता है, और सर्विस के अंदर हो सकता है कि ना मिलता हो। फैकल्टी एंड स्टाफ। फैकल्टी के अंदर ना हम सिर्फ टीचिंग फैकल्टी को काउंट करते हैं। ठीक है, अब मेरे कॉलेज में कोई मुझसे पूछे सर आपकी फैकल्टी कितनी है, अब मेरे पास ना 18 क्लास 4 के एम्प्लॉइज हैं, और कुछ 37 38 हम प्रोफेसर बन जाते हैं। अब मैं कॉलेज के वो 18 बंदे जमा करके नहीं बताऊंगा, मैं अपने फैकल्टी बता रहा हूँ। और अगर स्टाफ ओवरऑल हो तो वो उसमें सभी बंदों को काउंट कर देंगे। किस सब्जेक्ट का नेम, हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं। जो ये जो फिलासफी का हमारा चैप्टर है, और एजुकेशन के सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। और चूंकि इसके अंदर तरीके पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाने के तरीके की बात होती है, तो इसलिए हम पेडागोजी बोलते हैं, इसे पेडागोजी का नॉलेज बोलते हैं। कुछ और पूछना चाहता है नासिर साहब, या मैं आपका सवाल जो समझाऊं यही है? एजुकेशन के अंदर जो है वो तकरीबन 8 या 10 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है वो ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये फिलासफी का है। ठीक है, फिलासफी, एजुकेशनल फिलासफी। हम इसके बाद एजुकेशनल रिसर्च पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, करिकुलम डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जी जी बिल्कुल, एजुकेशनल फिलासफी इस सब्जेक्ट करनी है हमें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।